अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है, वो थोड़ी सी थ्योरी भी हमने बता दी है। तो ये सर्किट कैसे जोड़ना है वो भी हमने बता दिया। तो अब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स इसमें चाहिए, वोल्टमीटर, एमीटर, रिस्टेट इज देयर एंड बैटरी इज देयर, वन वे की एंड रेजिस्टेंस वायर. Here is the resistance wire. This is the resistance wire. Connecting wires. ठीक है ना? These are the apparatus which are required for performing this experiment. And first and foremost, what we do, we will take resistance wire. इसको यहाँ से मेजर करेंगे. 1 मीटर लॉन्ग वायर ले लेंगे हम. यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से थोड़ा ज्यादा, यहाँ से भी थोड़ा ज्यादा, यहाँ तक 1 मीटर है. थोड़ा यहां से काटेंगे. तो ये हमने ले ली रेजिस्टेंस वायर. मैगजीन और कौन से ये स्केल लगी है पोटेंशियोमीटर में, इसी से हमने ये मेजर किया है स्केल से. तो यहां तक ये, या इस बैंड से इस बैंड तक मैंने ले लिया ये 100 सेंटीमीटर. ये देखिए, दिस इज 100 सेंटीमीटर. ओके. जो एक्स्ट्रा वायर हमने ले ली थोड़ी सी, ये खाली किस लिए? जंक्शन बनाने के लिए. जब से, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट करना है, जंक्शन बनाना है वहां पे इसको, ये इतनी वायर जंक्शन में आ जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं आएगी. ठीक है. तो यहां से इतनी वायर हमने ज्यादा ले ली. ओके. दिस इज द रेजिस्टेंस वायर एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी डू, वी विल मेक ए कॉइल ऑफ इट. आपके सामने कोई सिलेंडर फ्रेम होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, सिलेंडर ऑब्जेक्ट, जैसे मार्कर है मेरे हाथ में, इस पे एक कॉइल जैसी बनेगी. यहाँ पे देखिए, जैसे सोलेनोइड कॉइल होती है या रेजिस्टेंस कॉइल होती है, ये रेजिस्टेंस कॉइल बनेगी यहाँ पे. ठीक है. जैसे कि रिस्टेट में है, इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने बनाई रेजिस्टेंस कॉइल. दिस इज द रेजिस्टेंस कॉइल. ओके. अब इसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है. यहाँ तक जो बैंड है ये इतना एक्स्ट्रा है, ये खाली हम यूज करेंगे जंक्शन बनाने के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इट इज टू बी कनेक्टेड. इसके अक्रॉस हमें कनेक्ट करना है वोल्टमीटर. तो वोल्टमीटर हमारे पास है, यह वोल्टमीटर. इसके पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे ऐसे. यहाँ पे जो जंक्शन हमने बनाया, इसमें उतनी वायर कनेक्ट करनी है जितनी हमने एक्स्ट्रा रखी थी, उतनी इसमें आनी चाहिए. यहाँ से दिस पोर्शन इज एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ द वायर. इसको खोलना है टर्मिनल को. तो इस टर्मिनल में इसको बांध रहे हैं, ऐसे बंद करना. हो गया ये बंद. ये रेजिस्टेंस वायर हमने इसके अक्रॉस में हमने ये वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया. इस वोल्टमीटर के साथ अब यहाँ पे इसके साथ एमीटर करना है कनेक्ट, 1 वे की, फिर बैटरी, इस तरह रेजिस्टेंट एक चेन जैसी बनानी है. तो अब इसकी जरूरत नहीं है. ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें भी वायर लगी है. इसकी लेंथ 4 वायर्स आर देयर, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज की 4 मीटर लेंथ है टोटल. तो इसकी भी रेजिस्टेंस हम इस एक्सपेरिमेंट से मेजर कर सकते हैं. तो ये 2 फ्री एंड्स है वायर के. ठीक है ना. तो इसके अक्रॉस हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इसी तरह से. ठीक है ना. सिर्फ यहाँ पे जो लेंथ होगी वो 4 मीटर होगी वायर की. अब इसकी हम मेजर नहीं करेंगे इस वक्त, सेपरेट वायर ले लेंगे. वो हमने ले ली. तो यहां से अब हम कनेक्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ दिस कनेक्ट वायर, कॉपर कनेक्ट वायर. हम कॉपर इसलिए यूज करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है. ये हम यहां से इसको बंद करते हैं टाइट, नीट कर लेना टाइट. यहां से भी इसको इसमें डाल देंगे, ऊपर से टाइट करेंगे, ये बंद हो जाएगा. टाइट होना चाहिए. हो गया टाइट बंद. तो इसके साथ यहाँ पे 1 वे की, फिर बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये. आप जब लैब में जाओगे आप अच्छी तरह से कर पाओगे खुद ही, इसमें टाइम भी नहीं लगता है. बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है ये. इस तरह से हो गया कनेक्ट 1 वे की. और 1 वे की के साथ हम बैटरी कनेक्ट करेंगे. यहां से आ रहा है पॉजिटिव, तो बैटरी का पॉजिटिव यहां से कनेक्ट करना है. ओके. क्योंकि ये जो ये एमीटर है इसका, ये यहाँ पे रेड मीन इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल दे रहा है, लो पोटेंशियल के साथ
तभी जाके पॉजिटिव डिप्लेशन दिखाएगा, अदरवाइज रिवर्स डिप्लेशन होगी। तो इसके साथ रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये 70 ओम का है, ये देखिए 70 ओम का रीस्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये दूसरा है, ये है 160 ओम, हमें होना चाहिए था यहाँ पे तक 200 ओम का, 250 ओम का, तो वो ठीक होता, मगर यहाँ पे अब दो है, हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। ये एक से भी काम चलेगा, एक ही अगर कनेक्ट करेंगे, एक भी हम कनेक्ट कर, चलिए एक ही कनेक्ट करेंगे यहाँ से ऐसे, इसके साथ जोड़ देंगे इसको, ये जोड़ दिया। दो भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे सीरीज में कनेक्ट करना होगा, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा कंट्रोल होगा, ज्यादा करंट हम कंट्रोल कर पाएंगे उस वक्त। ठीक है, अगर आप चाहो तो सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो। अब यहां से एक से दो भी रिस्टार्ट भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहां से एक कनेक्ट करेंगे, यहां से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये जो बैटरी है इसके बदले हम ये बैटरी भी इस्तेमाल करते हैं, 6 वोल्ट, मगर ये खराब है, आउट ऑफ ऑर्डर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो सेल होल्डर है इसमें 6 सेल्स लगा सकते हैं, मैंने 3 सेल लगा दिए सीरीज में, तो टोटल बन रहे 4.5 वोल्ट। तो 4.5 वोल्ट मैंने बैटरी यहाँ पे है, असेंबल की है मैंने, तो ये कनेक्ट करेंगे इसके साथ। जो इसकी करंट होगी इसी को कंट्रोल करेंगे हम रीस्टार्ट के जरिए। ठीक है ना, अब हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं चलेगा या नहीं। चल रहा है, करंट बहुत है, ये देखिए कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो रीस्टार्ट की मदद से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू हियर, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे करंट है 1 2 3 4 5, हाँ 50 मिली यहाँ पे रखेंगे, 50 पे ज्यादा अच्छा रहेगा, यही ये 50 पे आ रहा है। एरर मत है इसमें, एरर नहीं है, एरर फ्री ना हो, थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा सा एरर है इसमें। चलिए अब ठीक है, ये भी ठीक है, ऑन करते हैं। ये 50 मिली एम्पीयर करंट इसमें है, यहाँ पे है 0.025 फिफ्थ डिवीजन पे है। ठीक है ना, यहाँ पे है 50 मिली एम्पियर, ये नोट करेंगे रीडिंग। अब यहाँ से 50 मिली एम्पियर करंट, यहाँ से फिफ्थ डिवीजन पे है, तो वो होगा एन इज फिफ्थ डिवीजन, लीस्ट काउंट है इसका 0.025, वो बढ़ेगा 0.05 है इसका डिस्काउंट, 0.05, तो बनेगा 0.25 वोल्ट। ओके, ये रीडिंग नंबर 1। अब रीडिंग नंबर 2, अब करंट बढ़ा देंगे, करंट रखेंगे 100 पे, मिली एम्पियर इज द करंट। यहां से दिखा रहा है ये 6th डिवीजन पे है ये, तो बनेगा अब इसको ऑन करते हैं हम, यहां से ये ऑन किया, देखो चल रहा है करंट, देखिए करंट भी चेंज हो रही है, वोल्टेज भी चेंज हो रही है, देखिए ये फंसा है इसका, इसकी नीड फंस गई है, वोल्टेज बढ़ रही है, करंट भी बढ़ रही है। ठीक है, ये कंट्रोल कर रहा है। सो आवर सर्किट इज ओके, इट्स वर्किंग नाउ। अब हम रीडिंग ले लेंगे आहिस्ते से, आराम से। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम 50 मिली एम्पियर,
ये करंट 50 मिली एम्पियर पे डेली हमने नीड 50 मिली एम्पियर पे है। यहाँ पे देखते हैं, यस इट इज 50 मिली एम्पियर। तो ये आ रहा है यहाँ पे, ऐसे देखिए 6th डिवीजन पे, ठीक है। 50 मिली एम्पियर करंट, यहां से आ रहा है 6 लीस्ट काउंट है इसका 0.05, वो बनेगा 0.3 वोल्ट, 30 वोल्ट, ये बनेगा 0.30 वोल्ट। यहां पे लिखेंगे 0.30 वोल्ट, ठीक है। ओके, अब ले लेंगे 100 मिली एम्पियर करंट। अब देखेंगे 100 मिली एम्पियर पे क्या आएगा। तो करंट बढ़ा देंगे, 100 मिली एम्पियर पे रखेंगे। ये हमने रख दी 100 मिली एम्पियर करंट। तो यहां से देखेंगे, हेयर इट इज द 100 मिली एम्पियर करंट। आगे यहाँ 100 मिली एम्पियर करंट है, यहाँ से आप देख सकते हो ये है 12th डिवीजन पे। तो 12 इंटू 0.05, ये बनेगा डबल आएगा यहाँ से 0.60 वोल्ट, ठीक है। अब थर्ड रीडिंग है 150 मिली एम्पियर पे। 50 मिली एम्पियर हम बढ़ा रहे हैं। नाउ ट्राई टू सी व्हाट विल हैपन विद द करंट। ये 150 पे आ रहा है, 150 is the current and it is almost 18th डिवीजन। 18th डिवीजन पे है करंट, थोड़ा सा कम है। अगर मैं 18th के नजदीक है तो 18 ही ले लेंगे। 18 to 0.05, ये बनेगा यहाँ से 0.90 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम और बढ़ा देंगे करंट, 200 रखेंगे हम करंट। 200 मिली एम्पियर इज द करंट। मिली एम्पियर इज द करंट। फिर से देखिए ज्यादा है, यह 200 मिली एम्पियर। हाँ, तो करंट है यहाँ पे 22nd डिवीजन पे है। 22nd है, फिर से चेक कीजिए। यहाँ पे करंट फिर से देखिए 200, जरा 22 पे है। 200 मिली एम्पियर, 22, ये इसके साथ रीडिंग है। इसकी वाली हम नीचे रखेंगे थोड़ा सा। 200 मिली एम्पियर पे आ रहा है 22 इंटू 0.05, ये बनेगा 1.20 वोल्ट, ठीक है। तो अब लास्ट रीडिंग एक और ले लेंगे हम, लास्ट वन ले लेंगे हम एग्जैक्टली 250 पे। ये 250 पे है, 250 पे है। तो कॉरस्पॉन्डिंग करंट देखेंगे, 16th डिवीजन पे है ये
लास्ट रीडिंग 250 मिली एम्पियर, किस डिवीजन पे है? 26 27th डिवीजन, राइट में 25, 26, 27th डिवीजन, 27th डिवीजन इंटू 0.05, ये बनेगा 5, 3, 1.35 वोल्ट। ठीक है, ये इस तरह से ऑब्जर्वेशंस ले लिए हमने। यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, V/I रेशियो 50 divided by corresponding current. This voltage, this is the voltage divided by corresponding current. 12 into this 0.60 divided by corresponding current. ऐसा करने से यहाँ पे रेजिस्टेंस की मिलेगी आपको। इसको डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके दिखाएंगे। अब देखिए, ये कैलकुलेट करने के बाद करंट V वोल्टेज को करंट से डिवाइड कीजिए। 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर के बदले हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ मिली का मतलब है 10⁻³ एम्पियर। एम्पियर में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद 6 ओम निकलता है। इस तरह से ये भी कीजिए, ये भी निकलेगा 6 ओम, ये भी निकलता है 6 ओम, ये भी, मगर इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है 5.4 ओम। ठीक है ना, इसमें एरर आ रहा है। रेजिस्टिव इस तरह से हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस हमने देखी बाय वोल्ट मीटर मेथड, इट इज 6 ओम ऑन एन एवरेज। ठीक है, जब एवरेज निकालेंगे तो वो भी तकरीबन 6 ओम ही निकलेगी। अब ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ के लिए मैं निकालूंगा कैसे करना है। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए we need two perpendicular axes. One is for current and second is for voltage. अब इस तरह भी कर सकते हैं, यहां से करंट यहां से वोल्टेज, या यहां से वोल्टेज यहां से करंट, आपकी मर्जी है। तो यहां से हम ले लेंगे करंट, यहां से ले लेंगे वोल्टेज V। फिर एक स्टेबल स्केल यूज करनी है। तो करंट गोज फ्रॉम 50 to 250, ठीक है ना। तो 50 दिखाएंगे यहां तक। मान लीजिए 50 मिली एम्पियर करंट है, फिर यहाँ पे 100 मिली एम्पियर करंट है। साइज सेम रखना है। यहां से स्केल, एक सुटेबल स्केल एंड यूनिफॉर्म स्केल का इस्तेमाल करना है। फिर यहां से 150 मिली एम्पियर, यहाँ पे 200 मिली एम्पियर, फिर यहाँ पे 250 मिली एम्पियर, और यहाँ पे 300 मिली एम्पियर एंड सो ऑन। ठीक है, साइज जो स्केल है वो सेम होनी चाहिए। साइज स्केल का साइज सेम होना चाहिए एंड सुटेबल स्केल होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से वोल्टेज एक्सिस के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने यहाँ से वोल्टेज जो वैरी हो रही है, इट इज फ्रॉम 30 to 1, ठीक है ना, 30, फिर 60, फिर 90, इस तरह 30 इंक्रीज हो रहा है इसमें। तो हम भी यहाँ पे 30 दिखाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से यहाँ तक दिखाएंगे 30, ठीक है। वोल्ट 0.3 वोल्ट, 0.30 वोल्ट, इट इज 0.3, नॉट 30, इट इज 0.30 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए 0.30 वोल्ट है। तो यहाँ पे 0. इसका डबल करेंगे उस तो 6 वोल्ट। यहाँ पे फिर 0. डबल इसका और ऐड करेंगे 3, तो ये बनेगा 90 वोल्ट। तो यहाँ पे बनेगा 1.20 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा ये 30 और ऐड करेंगे, 30 और ऐड करेंगे, ये बनेगा 1.50 वोल्ट। इस तरह से बना, ठीक है ना। ओके, एंड सो ऑन। अब ये पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे। जब करंट थी 50 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे ऊपर जाना है, वोल्टेज कितनी 30, यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसको एनसर्कल करना है। पेंसिल शुड बी नी, पेंसिल जो पेंसिल होगा ना, इट शुड बी शॉर्प पेंसिल, ठीक है ना। बहुत हल्के से पॉइंट प्लॉट करना है यहाँ पे। इसी तरह से हल्के से थोड़ा सा डॉट ऐसे डालना है,
फिर एंसर करना है, इसको ज्यादा नहीं दबाना है। इसी तरह से फिर वोल्टेज है 60 एंड करंट है 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर यहाँ पे करंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज इज 0.60, तो वो यहाँ पे आएगा इसकी सीध में। ठीक है, ग्राफ पेपर भी जब करोगे उस पर लाइन्स लगी होती है, उसी लाइन के सीध में जाना है ऊपर, यहाँ पे आएगा, इसको आंसर को करना है। एंड देन 150 मिली एम्पियर यहाँ पे, एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज है 0.9 वोल्ट, वो आएगा इसके सीध में यहां से और इसके सीध में यहां से, इसको आंसर करना है। एंड देन इसी तरह से 200 मिली एम्पियर कॉरेस्पॉन्डिंग इज 1.2, तो यहाँ पे आ रहा है इसके सीध में और इसके सीध में यहाँ पे। ठीक है, द लास्ट वन इज 250, इस पे आ रहा है 135, 250 यहाँ पे है, इसके सीध में ऊपर जाना है, 1.35 आ रहा है, तो 1.35 आएगा, इसमें एरर है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आएगा वो तकरीबन। ठीक है, अब इनको मिलाना है, फ्री हैंड से नहीं मिलाना है, एक स्केल होनी चाहिए, रूलर, तो रूलर से इनको मिलाना है। जब रूलर से आप मिलाओगे, इनको मिलाओगे, द लाइन विल पास थ्रू द ऑरिजिन, इस तरह से ऑरिजिन में से पास हो जाएगी, या अगर एरर्स होंगे थोड़े से तो ऑरिजिन से हटके भी हो सकता है, पर हमें कोशिश करनी है अगर सारे पॉइंट्स लाइन पे नहीं आ रहे तो कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पॉइंट्स होंगे वो इस पे लाई करनी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर पॉइंट टच नहीं कर रहा है तब कम से कम ये सर्कल टच करना चाहिए, तो सर्कल जो है ये बहुत छोटा होना चाहिए अराउंड द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये तकरीबन ये इससे हटके है, इसका मतलब इसमें एरर आ रहा है। ठीक है ना, ये एरर दिखा रहा है, दिस ड्यू टू द एरर। तो ये लाइन ऐसी है जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टच कर रहे हैं, तो यही लाइन सही है। तो मान लीजिए इट मेक्स एन एंगल थीटा विद व्हाट, विद द करंट एक्सिस, विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो एक पॉइंट ले लेंगे हम इस लाइन पे, समवेयर हियर, ये यहां ले लिया मैंने, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये आएगा तकरीबन यहां पे 200 पे। ठीक है, तो इसका नाम रखेंगे ए बी, यह है ओ। अब यहां पे स्लोप, जो इसका स्लोप होगा, जो इसकी रेजिस्टेंस होगी, अब इसका स्लोप मेजर करेंगे। स्लोप है टेंजेंट थीटा, इसका स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है ना, इट इज वोल्टेज करंट ग्राफ या करंट वोल्टेज आईवी ग्राफ, इसको कहते हैं, वी आई ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है ना, जो ग्राफ हमने ड्रा किया इसका स्लोप देखेंगे, इट्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन तब आ जाएगी जब इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। ठीक है ना, रेजिस्टेंस कब कांस्टेंट रहेगी, जब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगे। जब तक फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगे तब तक ये रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगी और ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ शोज दैट जो करंट फ्लो हो रही है थ्रू द कंडक्टर, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द this what is called a potential difference voltage। ठीक है ना, only one factor, that is voltage। इस पे डायरेक्टली डिपेंड है, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगी। ठीक है ना, ओके, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। और इसका स्लोप देखें, दैट इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दिस इज बेस। ठीक है, व्हाट इज परपेंडिकुलर, इज ए बी डिवाइड बाय बेस, व्हाट इज बेस, बेस ओ बी। ठीक है ना, तो ए यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, okay, so point A is corresponding to voltage 1.20 volt and the corresponding current is 200 milliampere। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक जो करंट है, ठीक है ना, ओ बी रिप्रेजेंट करा है, करंट कितनी है, ए बी इट इज इक्वल टू व्हाट, दिस पोर्शन, ओ से लेकर यहां तक इज अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो जो भी वर्टिकल लाइन होगी वो वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगी। तो वोल्टेज कितनी होगी, ओ से लेकर इस पॉइंट तक, इसका नाम रखेंगे डी, ओडी। ठीक है, तो ए बी के बदले ओडी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, दिस ओ बी हियर, व्हाट इज ओडी, ओडी इज यहां से यहां तक वोल्टेज कितनी, इट इज 1.20 वोल्ट डिवाइड बाय ओबी। व्हाट इज ओबी,
और भी दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ है, ठीक है ना, करंट एक्सिस का। यहां से यहां तक कितनी करंट है, इट इज 200 मिली एम्पियर। तो इसको करेंगे 1.20 वोल्ट डिवाइड बाय 200 मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करें, ये बनेगा 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज 1.2, ये ऊपर जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाय 200, ठीक है। ये बनेगा वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम, ठीक है। सो यहां से यही देगा हमें देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द वायर। स्लोप tan थीटा के बराबर होगा। ये V by I है ना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अब इसको यहां पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आएगा 6, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहां से 2 6 12, तो ये 0.6, यहां से 10 हो गया 6 ओम इज द रेजिस्टेंस, दिस इज एवरेज रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये निकली है रेजिस्टेंस। तो ग्राफ के लिए भी हमने दिखा दिया, ठीक है ना, यहां से भी वो एवरेज निकलेगी। तो ग्राफिकली हमने दिखा दिया, ग्राफिकली दिखाना है इसको रेजिस्टेंस को। अब यहां पे लास्ट पॉइंट में बता दूं द रिजल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर वायर, जो वायर ले ली थी हमने, इसकी लेंथ थी 100 सेंटीमीटर, उसकी रेजिस्टेंस कितनी निकली, 6 ओम। देयरफॉर रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर कितनी होगी, 6 डिवाइड बाय 100, वो निकलेगा 0.06 ओम पर सेंटीमीटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इज दिस क्लियर टू यू? सो इसका मतलब ये हुआ, जो रेजिस्टेंस वायर हमारे पास है, तो 1 सेंटीमीटर अगर हम ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर इतना होगा, तो इस 1 सेंटीमीटर वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0.06 ओम पर सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने दिखा दिया और ये एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब आगे इंशाल्लाह हम ज्यादा